हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरी पाथ इंस्टीट्यूट। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, उसके बारे में हमने पढ़ा और देखा कि क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है। जैसे कि sin 30 की वैल्यू 1/2, उसके बाद sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। अब ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आपने पढ़ा और आपको न्यूमेरिकल सेशन भी हो गया, तो आपको होप बहुत कुछ पता चला होगा। अभी आपको डीपीपी भी मिलेगी, उसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे और सबमिट कराने के होंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट अपन लेते हैं, आप अपने नोट्स में लेते रहिए, ये कंसेप्ट्स को लिखते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये ट्राइंगल है ABC, आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एंगल हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, ये आपको पहले से ही पता है। अच्छा, ये वाला एंगल है, ये एंगल A है और ये वाला एंगल है, उसको मैं एंगल C लेता हूँ, ठीक है। ये जो दो एंगल है इसका टोटल क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल C, ये हमेशा 90 डिग्री होगा इसका टोटल, क्योंकि इंटरनल एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का टोटल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और एंगल A प्लस एंगल C अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का टोटल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। उसमें से एक 30 होगा, दूसरा 60 होगा, तो वो डिपेंड करता है रेशियो पे। बट ये चीज़ आपको पता है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं ये साइन A लूँ, एंगल साइन A, ठीक है, साइन A इक्वल टू क्या होगा, साइन A के परपेंडिकुलर साइड कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस साइड है, ये हाइपोटेनियस साइड है, ये आपको मालूम ही है। तो ये मैं लिख देता हूँ पहले, तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है, मतलब BC डिवाइड बाय AC, ठीक है। वैसे ही cos A लिखता हूँ, cos A इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, मतलब AB बाय AC। फिर tan लिखता हूँ, tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, BC डिवाइड बाय AB। अच्छा, अब cot A क्या होगा, AB बाय BC, ठीक है। cosec A क्या होगा, cosec A किसका उल्टा होता है, साइन का, AC बाय BC। और फिर sec A क्या होगा आपका, AC बाय AB। ये आपको सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो आपके पास एंगल है A प्लस C, इसका हमेशा टोटल होता है 90 डिग्री। मतलब कि अगर मैं ये एंगल A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस एंगल C, ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस लिख सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल C जो है उसकी जगह 90 डिग्री माइनस एंगल A, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो पार्ट है साइन A, इसकी जगह साइन A की जगह मैं लिखूं अगर साइन 90 डिग्री माइनस C, 90 डिग्री माइनस एंगल C, या 90 डिग्री माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री माइनस एंगल C, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल C। ओके, ये हो गया आपका क्या, 90 डिग्री माइनस एंगल C। अच्छा, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, कॉस, ये जो कॉस है ये तुमने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस एंगल C, इसका क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल C, इसका इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल C। 90 डिग्री माइनस एंगल C मतलब क्या आएगा आपका वैल्यू, एंगल A ही आएगा। मतलब इसका जो आएगा ये क्या आएगा, एंगल A ही आएगा, ये आपको मालूम ही है। तो मैं अगर ये A जो है इसके जगह अगर मैं लिखूं cos 90 डिग्री माइनस एंगल A, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये अपने चेक करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस एंगल A मतलब कि C की बात हो रही है, एंगल C की बात हो रही है। एंगल C की मतलब ये जो एंगल C है
इसकी अगर मैं वैल्यू लूं तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस क्या है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है, ये तो आपको मालूम ही है। तो cos 90 डिग्री माइनस एंगल ए मैं क्या लिखूंगा, बेस मतलब कि BC बाय AC, BC बाय AC। अब देखो ये जो चीज़ है इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये हमेशा इक्वल है इससे, ये साइन A से। मतलब कि अगर मुझे बताना हो साइन को कॉस में बताना हो तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, यस बता सकता हूँ। मतलब कि साइन A जो है ये इसका मतलब क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल A, इसका मतलब तो यही हुआ। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉस A। अब कॉस A को अभी रहने दो, मैं बोलता हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस A, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस है, 90 डिग्री माइनस है और साइन है 90 डिग्री माइनस A, मतलब कि एंगल कौन सा हुआ, ये C हुआ, ये वाला। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये मतलब AB बाय AC, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस A का मतलब है AB माइनस AC, C मतलब 90 डिग्री माइनस है मतलब ये एंगल C, एंगल C के सामने परपेंडिकुलर ये है AB बाय AC। ये जो AB बाय AC ये किसका है, इसका है AB बाय AC। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि इसका इक्वल टू हुआ साइन A कॉस A, ठीक है। होप आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या लिखा था इधर, tan A, ठीक है। tan A क्या था, ये A है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, मतलब ये था BC बाय AB, राइट। ओके, अब मैं अगर फाइंड करूं cot 90 माइनस A, cot 90 माइनस A, उसका वैल्यू क्या होगा, cot 90 माइनस A का मतलब क्या है, 90 माइनस A मतलब A का उल्टा C एंगल, 90 माइनस A मतलब C होता है एंगल C। वो आपने देखा कि एंगल A प्लस एंगल C क्या होता है, टोटल 90 डिग्री, मतलब एंगल C जो है 90 माइनस एंगल A है, ये आपको मालूम ही है। तो 90 माइनस A जो है वो क्या होगा, एंगल C। अब कॉट है जो कॉट मतलब tan का उल्टा होता है, तो tan C क्या होता है वो चेक कर लें तो अपने को कॉट पता चलेगा। tan C मतलब परपेंडिकुलर, ये C का परपेंडिकुलर है, ये वाला हिस्सा मतलब AB इसका परपेंडिकुलर है, और बेस कौन सा है, ये BC बेस है। तो मतलब cot C क्या होगा आपका BC बाय AB, जो कि है ये cot C आपका है BC बाय AB, जो कि क्या है, किसके इक्वल है, tan A के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी आवे, जैसे कि मैंने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस A, तो ये डायरेक्टली हो गया cos A, ठीक है। उल्टा हुआ, जैसे ये cot 90 माइनस A का क्या हो गया, tan A हो गया। ये आपने आगे मैंने 2-3 एग्जांपल करके देखा। अब चलो cos 90 डिग्री माइनस A हमेशा sin A होगा, अगर आगे 90 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin A हो जाएगा। अच्छा, tan 90 डिग्री माइनस A का वैल्यू क्या आएगा, tan 90 डिग्री माइनस A का वैल्यू आएगा cot A। अच्छा, cosec 90 डिग्री माइनस A का वैल्यू क्या आएगा, sec A। sec 90 डिग्री माइनस A का वैल्यू क्या आएगा, cosec A, ठीक। वैसे ही cot 90 माइनस A का वैल्यू क्या आएगा, tan A। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये आपको पता चला, इसका मतलब ये आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। जब भी मैं किसी का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ,
जैसे कि साइन को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब साइन 90 माइनस ए किया, तो उसका जो सामने वाला होगा, मतलब आगे का वैल्यू आएगा वो कॉस आ जाएगा। कॉस पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया, मतलब 90 डिग्री से मैंने माइनस किया तो साइन आ जाएगा। टेन को किया तो कॉट आ जाएगा, कॉट को किया तो फिर से टेन आ जाएगा, सेक को किया तो कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक को किया तो सेक आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको ये कंसेप्ट पता चला होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको आप एग्जाम्पल से चलो चेक करते हैं, इसको एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके थोड़े, ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आवे। अब देखो क्या लिखा है, tan 65 डिवाइड बाय cot 25, ठीक है। मतलब कि ये जो tan है, मैंने क्या बोला कि 65 है, नीचे 25 डिग्री एंगल है। अगर ये दोनों तो एक दूसरे को काट नहीं सकते क्योंकि एंगल अलग अलग है, tan और cot दोनों एंगल अलग अलग है, तो मुझे ये tan को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो cot को मुझे tan में करना पड़ेगा, तभी मैं काट सकता हूँ, ठीक है। तो tan को मुझे अगर cot में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर tan की जगह क्या लिखना पड़ेगा, cot 90 माइनस 65 डिग्री, ठीक है। tan की जगह क्या लिखना पड़ेगा, cot, देखो cot 90 माइनस 65 हमेशा tan 65 होता है, ये आपको मालूम ही है, ठीक है। या तो ये cot 25 है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये कब आता है, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री जब होता है तब cot 25 होता है। प्रीवियसली अपन ने ये सब चेक किया, ये कंसेप्ट देखा, तो cot 90 माइनस 65 कितना होता है, tan 25 डिग्री, सॉरी cot 25 डिग्री। आपको अगर ये जब चीज़ें जो है cot 90 माइनस 65 तो tan हो जाएगा, tan 90 माइनस 65 cot हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे ये tan है, इसको मुझे cot में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, tan 90 माइनस 65 क्या होता है, cot 25 डिग्री होता है, ठीक है। तो cot 25 डिवाइड बाय cot 25 काट दो तो 1 आ गया। चलो अच्छा, मैं cot को कर देता हूं कन्वर्ट। अब सिंपली एक चीज करो, cot के आगे 90 लगा दो, cot 90 माइनस 25 डिग्री, तो क्या आएगा, tan 65 डिग्री। ये cot का 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, tan आएगा, और ऊपर tan 65 तो है ही, तो ये कट जाएगा 1, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको ऐसे सॉल्व करने। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला चलो क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लिख सकता हूं, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा cos 90 माइनस 3a, ठीक है। ये अपन ने आगे देखा। साइन का क्या होगा, cos 90 में, cos 90 माइनस 3 मतलब sin 3 है, इसका मतलब क्या होता है, sin 3 है, वही तो मैंने किया sin 3, और इधर cos है क्योंकि साइन को मैंने cos में किया तो a माइनस 26 डिग्री। अब cos तो उड़ सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट में डिग्रीज, तो ये दोनों डिग्री आई, तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26, तो 90 प्लस 26 इक्वल टू 4 है। ये हो गया 116 इक्वल टू 4 है, और a हो गया आपका 116 डिवाइड बाय 4, तो कितना होगा, ये कट यहाँ पे 8 और 29 डिग्री, 116 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 29 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 29 डिग्री। इसको बोलते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको सिंपली चेंज करके 90 कर देना है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इधर क्या है, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। मुझे इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री करना हो तो मैं क्या करूँगा, इधर
सिंपली क्या करूँगा, कॉट 85 का मैं इधर, मेरे को अगर 85 लाना है तो ये कॉट का क्या होता है, 10 होता है, 10 90 माइनस 85, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन 90 माइनस 75। देखो साइन 90 माइनस 75, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस 75, वही तो है। तो 90 माइनस मतलब 10 5 डिग्री प्लस 90 माइनस 75 मतलब हो गया इसका साइन 90 माइनस 75 डेट इज 15 डिग्रीज। ठीक है, तो 5 डिग्री ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, एक्सप्रेस कर दिया मैंने किसके बीच में, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में आ गया 5 डिग्री एंड 15 डिग्री, तो ये अपन ने एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री से एंगल आपको पता नहीं चला तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक है अच्छा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 90 माइनस 18 डिग्री क्या होता है, साइन 18 डिग्री, ये आपने आगे सीखा। तो बस इसकी जगह ये रख दो, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 70 डिग्री, क्योंकि कॉस कॉस कट करना पड़े तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब मैं 90 से माइनस करूँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। तो ये क्या हुआ, कॉस ये 72 है, 72 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, तो ये दो कट, आंसर है आपका 1, कॉम्प्लीमेंट्री कर दो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अभी भी डाउट हो कुछ तो एक और क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब मुझे माइनस करना है तो मतलब ये कॉस और साइन माइनस हो नहीं सकते, तो मुझे साइन से ही माइनस करना पड़ेगा, साइन से ही माइनस करना पड़ेगा तो मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं कैसे यूज़ करूँगा, साइन 90 माइनस 48 डिग्री क्या होता है, कॉस 48 डिग्री, साइन में कन्वर्ट हो गया, माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 90 माइनस 42 कितना होता है, 42 डिग्री होता है, माइनस साइन 42 डिग्री, तो आ गया आपका आंसर 0। ठीक है, तो इतना सिंपल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, या टेन को कॉट में कन्वर्ट करना है, या कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करना है, या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे बने, कैसे यूज हो रहे हैं वो मैंने आपको बताया। अभी लास्ट टाइम मैं आपको एक बता देता हूं कि अगर मुझे साइन ए है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे कॉस में, तो मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस ए, फिर जो भी वैल्यू आए, ये जो भी वैल्यू है, अगर मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस ए। अभी तक अपने वही तो किया और वही मैं कन्वर्ट किया और वही अपन ने थोड़े क्वेश्चंस करके देखा कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको होप पता चल गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आपको डीपीपी मिलेगी, उसके अंदर जब आप सॉल्व करोगे तो उसके अंदर आपके थोड़े बहुत डाउट आएंगे, वो आपको क्लियर हो जाएंगे एक बार आप सबमिट करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बेसिक्स टूल्स देख लिए। इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट है जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके बाद आपका बेसिक टूल्स ऑफ फिजिक्स खत्म होगा, उसका फेज 1 खत्म होगा। उसके बाद हम चैप्टर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो आज का यही लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।